आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीएसई ने यह बता दिया है कि 12वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट किस आधार पर तैयार किया जाएगा। इसलिए आज सबसे पहले हम इसी खबर का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि 12वीं कक्षा का रिजल्ट कैसे लाखों छात्रों की जिंदगी बदलने वाला है और यह किस आधार पर डिक्लेयर किया जाएगा। अब की बार यह रिजल्ट अपने साथ बहुत सारे बदलाव लाएगा और यह पहले जैसे नतीजों की तरह नहीं होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आज सभी छात्र और उनके माता पिता पेन और पेपर लेकर हमारा यह पूरा विश्लेषण ध्यान से देखें और आने वाले बदलावों के लिए अपने आप को तैयार रखें। सबसे पहले हम आपको सीबीएसई के इस फॉर्मूले के बारे में बताते हैं जिससे कि 12वीं कक्षा के छात्रों का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इस नए फॉर्मूले के तहत यह तय किया गया है कि 12वीं कक्षा के नतीजों के लिए 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा तीनों कक्षाओं में छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन को रिजल्ट्स का आधार बनाया जाएगा। यानी 3 साल में आपके बच्चे ने जो प्रदर्शन किया है 10वीं में, 11वीं में और 12वीं में, उसका औसत निकालकर उसका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। इसके लिए 100% रिजल्ट को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। मतलब मैं आपको वेटेज बताता हूं कि किस क्लास की कितनी वेटेज है और यह ब्रेकअप आपको ध्यान से देखना चाहिए। 100% में यानी 100 नंबरों में 40% वेटेज के लिए 12वीं कक्षा में हुए यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के नतीजों को महत्व दिया जाएगा। अब आप यह सोच लीजिए कि किस क्लास का कितना वेटेज है। तो 40% सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है 12वीं कक्षा में। आपके बच्चे ने या जिन छात्रों ने यूनिट टेस्ट दिए हैं, मिड टर्म एग्जाम दिए हैं और प्री बोर्ड एग्जाम दिए हैं, उनके जो नंबर हैं जोड़कर जितने आएंगे उसका वेटेज 40% है। इसके बाद 30% वेटेज के लिए 11वीं कक्षा के रिजल्ट्स को आधार माना जाएगा। यानी आपके बच्चे के 11वीं कक्षा में जितने नंबर आए थे उसका वेटेज है 30%। लेकिन इनमें केवल थ्योरी वाले एग्जाम्स के अंकों का ही मूल्यांकन होगा, प्रैक्टिकल का नहीं होगा। सरल शब्दों में कहें तो प्रैक्टिकल एग्जाम को छोड़कर बाकी विषयों में थ्योरी में जितने भी नंबर आए थे उन्हें 12वीं कक्षा के नतीजों में 30% वेटेज के लिए आधार माना जाएगा, जबकि बाकी 30% वेटेज के लिए 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों को आधार माना जाएगा। हालांकि इसमें सिर्फ उन्हीं 3 विषयों के रिजल्ट्स को महत्व दिया जाएगा जिनमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं और इसमें भी प्रैक्टिकल एग्जाम के अंकों को नहीं जोड़ा जाएगा और इस तरह से ये 100 नंबर का ब्रेकअप बनेगा। यानी 10वीं क्लास में आपके जो बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स हैं उन्हें चुना जाएगा। तो यह फॉर्मूला अब आप याद रख कर लीजिए, यह आपकी स्क्रीन पर है फॉर्मूला। 30% वेटेज है 10वीं क्लास के बोर्ड परीक्षा में जिन छात्रों के जो नंबर आए हैं उसका 30% वेटेज है। इसके अलावा 11वीं कक्षा में भी 30% वेटेज होगा और 12वीं कक्षा में जो यूनिट टेस्ट हैं, मिड टर्म एग्जाम है और प्री बोर्ड एग्जाम है उनका 40% वेटेज होगा। अब इसमें हम आपको बताना चाहेंगे उन बच्चों को ज्यादा फायदा होगा जो लगातार कंसिस्टेंट हैं, यानी जिन्होंने 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों परीक्षाएं बहुत मेहनत के साथ दी हैं और तीनों में उनके अच्छे नंबर आए हैं, वो इसमें इस नए फॉर्मूले के तहत कामयाब रहेंगे। और जिन बच्चों ने 11वीं कक्षा में मेहनत नहीं की या मान लीजिए 10वीं कक्षा में मेहनत नहीं की लेकिन 12वीं में बहुत मेहनत की है, उन बच्चों को उतना फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए कंसिस्टेंसी पर ज्यादा जोर दिया है सीबीएसई ने। हालांकि आपको यह सब बहुत जटिल लग रहा होगा और बहुत से छात्र अब भी कंफ्यूज हैं कि आखिर उनका अंतिम रिजल्ट होगा क्या। तो सीबीएसई ने इसे भी स्पष्ट करने की कोशिश की है जिसे हम आपको सरल भाषा में अब समझा रहे हैं। असल में फिलहाल स्कूलों में हर विषय में थ्योरी और प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग होते हैं। जैसे किसी विषय में 80 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल 20 नंबर का होता है। कई बार यह भी होता है कि किसी विषय में प्रैक्टिकल के नंबर ज्यादा आ जाते हैं और थ्योरी में अंक कम आते हैं और यह क्रम हर विषय में अलग अलग हो सकता है। इसे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब प्रैक्टिकल के अंकों को स्कूल पहले ही छात्रों को दे देते हैं जो बाद में अंतिम रिजल्ट में जोड़ दिया जाता है। यानी मोटे तौर पर बोर्ड को यह तय करना था कि छात्रों को थ्योरी में कैसे नंबर दिए जाएं, क्योंकि प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो तो स्कूल पहले ही दे चुका है और इसी के लिए यह ब्रेकअप
बनाया गया है और इसीलिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स को इसमें से एग्जाम में जो नंबर आए हैं उसे हटा दिया गया है। हालांकि यहां आपके मन में कई सवाल होंगे। पहला सवाल यही होगा कि अगर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में या मिड टर्म परीक्षा या यूनिट टेस्ट में कम नंबर आए थे तो फिर क्या आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा? ये आपके मन में सवाल जरूर होगा, लेकिन सीबीएसई ने अपने फॉर्मूले में इसका जवाब देने की कोशिश की है। इसके तहत यह फैसला स्कूलों पर छोड़ दिया गया है कि वो 12वीं कक्षा में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म एग्जाम और प्री बोर्ड एग्जाम के सभी नतीजों को आधार बनाते हैं या फिर किसी एक ही एग्जाम के आधार पर यह तय करते हैं कि वो आपको कितने नंबर देंगे, क्योंकि इनका महत्व आपके रिजल्ट में 40% का होगा। यानी 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में, इन अलग अलग परीक्षाओं में आपके जो नंबर आएंगे उसका जो वेटेज है उसका वेटेज होगा 40%। जैसे कोई स्कूल ये तय कर सकता है कि वो सिर्फ प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर ही अपने छात्रों का मूल्यांकन करेगा। इसलिए ये हर स्कूल के ऊपर है कि वो इस मूल्यांकन में किस फॉर्मूले के तहत जाना चाहता है। वो सारी परीक्षा 12वीं में सारी परीक्षाओं के नंबर अपने छात्रों को आकलन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है या सिर्फ प्री बोर्ड के आधार पर करना चाहता है। 12वीं कक्षा के नतीजों को करियर का एक रनवे माना जाता है, क्योंकि इसी रनवे से बच्चों का करियर एक विमान की तरह टेक ऑफ करता है। परीक्षा में अगर अच्छे नंबर आते हैं तो इसका मतलब होता है कि बच्चों के पास एक अच्छा आधुनिक विमान है जो तेजी से उड़ेगा, टेक ऑफ करेगा, जो इसके बाद के सफर में उन्हें सबसे आगे रखेगा। और कम अंकों का मतलब यह माना जाता है कि विमान थोड़ा धीरे चलेगा और बहुत धीरे धीरे टेक ऑफ करेगा। इसलिए बच्चों को ज्यादा मेहनत करनी होगी, जैसा कि एक फाइटर पायलट करता है। एक फाइटर पायलट औसत विमान से भी बड़े हमलों को अंजाम देने में माहिर होता है। तो आपको भी नंबर ऐसे लाने हैं जैसे फाइटर जेट के नंबर। यहां एक बात यह भी है कि 12वीं कक्षा के परिणाम जिंदगी में कई बड़े मौकों पर हमारे मूल्यांकन का आधार बनते हैं। जैसे जब आप कॉलेज में दाखिला लेने के लिए जाते हैं तो 12वीं कक्षा के नंबरों के आधार पर ही दाखिला मिलता है। विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए, यहां तक कि प्राइवेट नौकरियों में भी 12वीं कक्षा के परिणामों को देखा जाता है। और जीवन में जब भी कभी आप नौकरी के लिए भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो अक्सर इंटरव्यू में यह जरूर पूछा जाता है कि 12वीं कक्षा आपने किस स्कूल से की है, 12वीं कक्षा में आपके पास कौन कौन से विषय थे और 12वीं कक्षा में आपके कितने नंबर आए थे। इसके आधार पर ही किसी भी इंटरव्यू में कैंडिडेट को परखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि 12वीं कक्षा के नतीजे करियर की नींव बनते हैं और इन्हीं से छात्रों का काफी हद तक भविष्य तय होता है। इसलिए सीबीएसई का यह फॉर्मूला आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आज कई बच्चों को यह फॉर्मूला पसंद नहीं आया, क्योंकि इन बच्चों का कहना है कि 10वीं और 11वीं कक्षा में उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया था और इसकी वजह से अब वो 12वीं कक्षा के नतीजों में पीछे रह जाएंगे और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन हम ऐसे छात्रों और उनके माता पिता को यह बताना चाहते हैं कि सीबीएसई ने तय किया है, अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, यह बात आपको ध्यान से सुननी है, अगर कोई छात्र अपने रिजल्ट से, जो कि इस फॉर्मूले के तहत निकाला जाएगा, उससे खुश नहीं है तो वो अपनी असहमति जता सकता है और इसके लिए अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र लिखकर परीक्षा देने के लिए कह सकता है। यानी आज भी आपके पास परीक्षा देने का विकल्प मौजूद है। यानी आप चाहें तो रिजल्ट आने के बाद फिर से परीक्षा दे सकते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका।